हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। तो इसके एक लॉट में 157 शेयर आ जाएंगे और इसके एक शेयर की प्राइस 90 to 95 के बीच रहेगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में, जो कि है 5% और ये कभी भी चेंज होता रहता है। तो अभी बात करते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो कंपनी की सेल्स जो है 2021 और 23 तक अच्छी खासी बढ़ रही थी, पर 2024 में काफ़ी कम हो गई और इसका एक्सपेंस जो है कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था, स्टेबल नहीं है। और इसका ओपीएम भी पिछले साल के मुकाबले 3% से कम ही दिख रहा है। और बात करते हैं अब इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, ये भी 5 करोड़ से कम ही दिख रहा है और टैक्स 1 करोड़ से बढ़ गया है। पर इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 4 करोड़ से घट गया है। तो अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो इसका इक्विटी कैपिटल जो है वो 37 है, रिजर्व जो है वो 82 है और बोरोइंग जो है वो 0 है और अदर लाइबिलिटी जो है 109 है। फिक्स असेट जो है वो 2 है, CWIP जो है वो 2 है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 है और अदर असेट जो है 225 है और टोटल असेट जो है 228 है। अब बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। कंपनी का कैश फ्लो भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, वो भी माइनस में ही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -7 है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3 है और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 0 है, वो भी माइनस में। तो टोटल नेट कैश फ्लो जो है वो माइनस में 4 है। तो अब बात करते हैं कंपनी के रेशियो के बारे में। इसका डेप्टर डे रेशियो जो है 417 है, इन्वेंट्री डे जो है वो 288 है और डेज पेएबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 2408 है। कैश कंजर्वेशन साइकिल भी कुछ ज़्यादा ही माइनस में बता रहा है, 1703। वर्किंग कैपिटल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ROCE भी कम हो चुका है। तो टोटल देखा जाए तो कंपनी का लॉस जो है वो बढ़े जा रहा है। तो बात करते हैं अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में तो ये कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी ऐसा नहीं लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो आगे जाके अच्छा खासा डिमांड रहेगा इस कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मैं तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी अभी ठीक नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आगे जाके देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।